हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने देखा था कि किस प्रकार असुरों के अत्याचार से पृथ्वी और देवतागण त्रस्त थे। आज हम केवल कथा नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अवतार के लिए ब्रह्मांडीय मंच कैसे तैयार होता है। ये एक डिवाइन मास्टर प्लान जैसा है, जिसमें हर पात्र, हर घटना, यहां तक कि पूर्व जन्म के वरदान भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए इस डिवाइन ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। ये बहुत सुंदर दृष्टिकोण है। अवतार की कथा केवल एक घटना का वर्णन नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया की समझ है। जब धर्म की हानि अपने चरम पर होती है, तो समस्त देवीय शक्तियां और साधु संत परब्रह्म से ही आश्रय मांगते हैं। जी चलिए देखते हैं कि उनकी ये करुण पुकार कैसे एक ब्रह्मांडीय योजना को गति देती है। तो जब देवता, मुनि, सिद्ध सभी अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन्होंने क्या किया? वे किसके शरणागत हुए? क्योंकि समस्या इतनी बड़ी थी कि कोई साधारण देवता इसका समाधान नहीं कर सकता था। बिल्कुल, उन्होंने उन परमेश्वर के चरण कमलों में नमस्कार किया जिन्हें सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि भी अपनी पूरी क्षमता से नहीं जान पाते। अच्छा। उन्होंने उस परम शक्ति को पुकारा जो दीनों से प्रेम करते हैं, जैसा कि वेद कहते हैं। उनकी स्तुति में भय और व्याकुलता स्पष्ट थी। वे उस प्रभु को पुकार रहे थे जो संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल पर्वत के समान है। गुणों के धाम और सुखों की राशि। जी, यह समर्पण का सर्वोच्च स्तर था। और इस सामूहिक भयभीत प्रार्थना का, इस करुण पुकार का क्या उत्तर मिला? क्योंकि जब इतनी सारी शक्तियां एक साथ प्रार्थना करती हैं, तो ब्रह्मांड में कुछ तो हलचल होती होगी। निश्चित रूप से एक गंभीर आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने देवताओं और पृथ्वी के शोक और संदेह को, आप मानिए, एक क्षण में हर लिया। आकाशवाणी। यहां समझने वाली बात यह है कि आकाशवाणी क्या है। ये केवल आकाश से आती हुई एक ध्वनि थी? नहीं, ये केवल एक ध्वनि नहीं है। यह परम ब्रह्म का आश्वासन है जो हर सत्ता के हृदय में एक साथ प्रतिध्वनित होता है। यह एक ऐसी चेतना है जो सबको एक साथ अनुभव होती है। अच्छा, तो ये कोई भौतिक ध्वनि नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक अनुभूति थी। उस आकाशवाणी में क्या कहा गया? वो आश्वासन क्या था जिसने देवताओं के भय को समाप्त कर दिया? आकाशवाणी ने स्पष्ट रूप से कहा, हे मुनियों, सिद्धों और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर्यवंश में अपने संपूर्ण अंशों के साथ मनुष्य अवतार लूंगा। यह सीधा वचन था, साक्षात आश्वासन। संपूर्ण अंशों के साथ। ये वाक्यांश बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत महत्वपूर्ण। यह दर्शाता है कि यह एक पूर्णावतार होगा। अर्थात भगवान ने स्वयं अवतार लेने का वचन दिया। जी। यहाँ एक प्रश्न उठता है। हाँ जी। उन्होंने सूर्यवंश और अयोध्या को ही क्यों चुना? हाँ। क्या उन्होंने अपने माता पिता के विषय में भी कुछ बताया? हाँ। यह रहस्य कैसे प्रकट हुआ? हाँ, ये बहुत रोचक है और लीला का एक महत्वपूर्ण अंग है। अच्छा। आकाशवाणी ने इस रहस्य को खोला कि यह चुनाव आकस्मिक नहीं है। अच्छा। उन्होंने बताया कि कश्यप और अदिति, जिन्होंने सतयुग में बहुत भारी तप किया था, जी, उन्हीं को मैंने पहले वरदान दिया था। जी। वे ही अब त्रेता युग में अयोध्यापुरी में दशरथ और कौसल्या के रूप में प्रकट हुए हैं। अच्छा। मैं उन्हीं के घर जाकर रघुकुल के तिलक के रूप में 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। अच्छा। हाँ। तो दशरथ और कौसल्या का चुनाव कोई संयोग नहीं था, हाँ। बल्कि उनके पूर्व जन्म के तप का परिणाम था। बिल्कुल। ये इस विचार को बल देता है कि ईश्वर की लीला में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। बिल्कुल नहीं। हर पात्र की अपनी एक पूर्व निर्धारित योग्यता और भूमिका होती है। बिल्कुल, यही तो डिवाइन ब्लूप्रिंट है। आकाशवाणी ने यह भी कहा कि मैं नारद के सब वचन सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति यानी योग माया के साथ अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सारा भार हर लूंगा। हे देवरिंद, तुम निर्भय हो जाओ। और ये सुनते ही बस इस आश्वासन को सुनकर देवताओं का हृदय शीतल हो गया। उनकी सारी चिंता समाप्त हो गई। इस आश्वासन को सुनकर तो देवताओं का हृदय शीतल हो गया होगा, लेकिन इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या निर्देश दिया? क्या अब उन्हें बस प्रतीक्षा करनी थी, या इस लीला में उनकी भी कोई भूमिका थी? यही तो इस लीला का सौंदर्य है। भगवान अकेले कार्य नहीं करते, वे सबको सहभागी बनाते हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया
कि अब भगवान की लीला में सहायक बनने का समय आ गया है। उन्होंने आदेश दिया कि तुम सब पृथ्वी पर जाकर वानरों का शरीर धारण करो और भगवान के चरणों की सेवा करो, उनकी सहायता के लिए तैयार रहो। ये थोड़ा अजीब लगता है। देवता जो इतने शक्तिशाली हैं, जो अपने दिव्य रूप और अस्त्र शस्त्र रखते हैं, उन्हें वानर बनने के लिए क्यों कहा गया? क्या ये किसी तरह का पद घटाना नहीं था? मैं इसके पीछे का तर्क समझना चाहता हूं। आपका प्रश्न बहुत गहरा है और इसका प्रतीक भी उतना ही गहरा है। पहला कारण तो ये है कि वानर अतुलित बल और पराक्रम के प्रतीक हैं, लेकिन साथ ही वे प्रकृति से जुड़े हैं। जी। उनके शस्त्र कोई दिव्य अस्त्र नहीं, बल्कि पर्वत, वृक्ष और नख हैं। ये दर्शाता है कि ईश्वर की सेवा के लिए भक्ति, निष्ठा और प्राकृतिक बल ही पर्याप्त है। सही बात है। लेकिन इसका एक और गहरा रणनीतिक कारण है। अगर देवता अपने दिव्य रूपों और अस्त्रों के साथ पृथ्वी पर आते तो ये एक और देव-असुर युद्ध बन जाता। अच्छा। वानर रूप धारण करके उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि राम की विजय एक मानव की विजय के रूप में स्थापित हो, जिसमें प्रकृति ने उनका साथ दिया। ये राम के नर लीला के सिद्धांत को पुष्ट करता है। ये बात तो मैंने पहले कभी इस तरह से नहीं सोची थी। यानी ये पूरी लीला को मानवीय धरातल पर रखने के लिए एक सचेत निर्णय था। तो क्या देवताओं ने इस आज्ञा का पालन किया? उन्होंने क्षण भर का भी विलंब नहीं किया। वे सब पृथ्वी पर वानर देह धारण कर जहां तहां पर्वतों और जंगलों में अपनी अपनी सेना बनाकर छा गए। वे सभी धीर बुद्धि वाले थे, अतुलित बल और पराक्रम से युक्त थे और आतुरता से भगवान के आने की राह देखने लगे। मतलब एक अदृश्य सेना प्रकृति की शक्तियों के रूप में प्रभु की सहायता के लिए पहले से ही पृथ्वी पर तैनात हो गई। बिल्कुल। लेकिन इस लीला का केंद्र तो अयोध्या थी, जहां राजा दशरथ एक बहुत ही मानवीय चिंता से जूझ रहे थे। हाँ, एक और जहां ब्रह्मांडीय स्तर पर इतनी बड़ी तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में क्या हो रहा था? राजा दशरथ के विषय में कुछ बताइए, क्योंकि वे तो इस लीला के मानवीय केंद्र बिंदु थे। अयोध्यापुरी में रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। जी। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। सबसे बड़ी बात उनकी हृदय में शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। जी। और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। वे एक आदर्श राजा थे, धर्म और नीति के पालक। और उनकी रानियां? कौसल्या आदि उनकी सभी प्रिय रानियां भी पवित्र आचरण वाली, पति के अनुकूल चलने वाली और श्री हरि के चरण कमलों में दृढ़ प्रेम रखने वाली थीं। वे केवल रानियां नहीं, अपितु धर्म और भक्ति की प्रतिमूर्ति थीं। इतना धर्म, ज्ञान और भक्ति होने पर भी राजा के मन में एक बड़ी ग्लानि थी, एक दुख था। वो क्या था जो उन्हें व्यथित करता था? ये एक बहुत ही मार्मिक और मानवीय पहलू है। एक बार राजा के मन में यह सोचकर बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। रघुकुल की वंश परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा? सही बात है। राजधर्म के लिए ये बहुत बड़ी चिंता थी। जी। इस दुख से व्याकुल होकर वे तुरंत अपने कुलगुरु त्रिकालदर्शी महर्षि वशिष्ठ जी के पास गए और बहुत विनयपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम कर अपना सारा दुख सुख कह सुनाया। जब राजा दशरथ ने अपनी पुत्रहीनता का दुख गुरु वशिष्ठ को बताया, तो गुरुदेव ने उन्हें क्या समाधान दिया? क्योंकि वशिष्ठ जी तो केवल एक गुरु नहीं, वे तो स्वयं त्रिकालदर्शी थे। गुरु वशिष्ठ जी तो सब जानते थे। उन्होंने राजा को बहुत प्रकार से समझाकर धीरज बंधाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। ये केवल सांत्वना नहीं थी, ये एक निश्चित भविष्यवाणी थी जो उन्होंने अपने ज्ञान से देखी थी। यह तो बहुत बड़ा आशीर्वाद था, लेकिन इस भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए, इसे भौतिक रूप देने के लिए उन्होंने क्या उपाय किया? वशिष्ठ जी ने महान श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्रकामेष्ठी यज्ञ कराया। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि पुत्रकामेष्ठी यज्ञ कोई साधारण हवन नहीं है। ये वैदिक विज्ञान का एक बहुत ही विशिष्ट और जटिल अनुष्ठान है। अच्छा। जिसे केवल पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से विशेष मंत्रों, विशेष आहुतियों और विशेष समय में किया जाता है। यह ऊर्जा को एक विशिष्ट परिणाम के लिए केंद्रित करने की एक आध्यात्मिक तकनीक है। और इस यज्ञ का क्या परिणाम हुआ? जब श्रृंगी मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां दी, तब यज्ञ की अग्नि से स्वयं अग्निदेव हाथ में चरु
अर्थात हविष्यान खीर का पात्र लिए हुए प्रकट हुए। क्या बात है, साक्षात अग्निदेव यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ। जी, ये एक असाधारण घटना थी। यानी ये प्रसाद स्वयं अग्निदेव के माध्यम से सीधे यज्ञ से प्रकट हुआ। ये इस बात का प्रतीक है कि ये कोई मानवीय प्रयास का फल नहीं, बल्कि एक दिव्य हस्तक्षेप था। अग्निदेव ने राजा से क्या कहा? अग्निदेव बोले, हे राजन, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। ये कोई साधारण हविष्यान नहीं, ये साक्षात भगवत प्रसाद है। अब तुम जाकर इस हविष्यान को जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर अपनी रानियों में बांट दो। ये कहकर और सारी सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। और राजा दशरथ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वे परमानंद में मग्न हो गए। राजा उस दिव्य पायस को लेकर अपने महल में गए। उन्होंने उसका वितरण कैसे किया? ये एक महत्वपूर्ण क्षण रहा होगा, क्योंकि ये केवल प्रसाद का बंटवारा नहीं था। बिल्कुल। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौसल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने अत्यंत प्रेम और सम्मान के साथ उस दिव्य पायस का आधा भाग अपनी पटरानी कौसल्या को दिया। आधा भाग कौसल्या जी को? और जो आधा बचा? हाँ, फिर जो आधा भाग बचा उसके उन्होंने 2 भाग किए। और उन 2 भागों का क्या हुआ? ये बंटवारा बड़ा दिलचस्प है। क्या इसका कोई सांकेतिक अर्थ भी है? इसका बहुत गहरा सांकेतिक अर्थ है, जिसमें भविष्य की घटनाओं के बीच छिपे हैं। मुस्तान? बचे हुए आधे भाग में से 1/4 हिस्सा राजा ने कैकेयी को दिया। ठीक है। अब जो अंतिम 1/4 भाग बचा, उसे कौसल्या और कैकेयी ने अपने हाथ में लेकर बड़े ही प्रसन्न मन से और आपसी प्रेम के साथ सुमित्रा को दे दिया। अच्छा, तो सुमित्रा जी को दोनों रानियों से अंश मिला। जी। अब इस बंटवारे का प्रतीक समझिए। कौसल्या को आधा भाग मिला क्योंकि उनके पुत्र श्रीराम मुख्य अवतार और उत्तराधिकारी थे। जी। कैकेयी को 1/4 मिला, लेकिन सुमित्रा को कौसल्या और कैकेयी दोनों के हिस्सों से अंश मिला। इसका अर्थ? ये इस बात का प्रतीक है कि उनके 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न क्रमशः राम और भरत दोनों की सेवा में रहेंगे। लक्ष्मण राम के साथ, हाँ? और शत्रुघ्न भरत के साथ। अरे वाह, ये केवल प्रसाद का वितरण नहीं, ये भविष्य के रिश्तों का खाका है। बिल्कुल। उस एक क्षण में ही चारों भाइयों के भविष्य के संबंध और उनकी निष्ठा निर्धारित हो गई थी। अद्भुत विश्लेषण है यह। इस दिव्य गर्भाधान का फिर संसार पर क्या प्रभाव पड़ा? जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। प्रकृति आनंदित हो उठी। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज आ गया होगा। जी, वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं और उन्हें बड़ा सुख मिला। सारा अयोध्या नगर एक अज्ञात अवर्णनीय आनंद से भर गया। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और फिर वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। उस समय की दिव्यता का वर्णन कैसा है? वो कोई साधारण क्षण नहीं था। संपूर्ण ब्रह्मांड उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। उस क्षण योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। सारे ग्रह अपनी शुभ और उच्च स्थिति में आ गए, मानो वे भी प्रभु के स्वागत के लिए तत्पर हों। वो तिथि और मुहूर्त क्या था जिसके लिए युगों से प्रतीक्षा हो रही थी? पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। अभिजित मुहूर्त, इसका कोई विशेष महत्व है? हाँ, ज्योतिष में ये दिन का एक ऐसा मुहूर्त है जो लगभग सभी दोषों को दूर करने की शक्ति रखता है। तुलसीदास जी ये संकेत दे रहे हैं कि ये कोई सामान्य जन्म नहीं था। स्वयं काल और ब्रह्मांड ने अपने आप को इस एक क्षण के लिए शुद्ध और संरेखित कर लिया था। क्या बात है! दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। और प्रकृति ने इस अवसर पर कैसा श्रृंगार किया? वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? पूरी सृष्टि उत्सव मना रही थी। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रहा था, मानो पवन देव स्वयं प्रभु का स्पर्श करने के लिए आतुर हों। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। मतलब सब कुछ मंगलमय था। जी, वन बिना ऋतु के ही फूलों से लदे हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। और देवलोक में क्या हो रहा था?
देवता इस क्षण के साक्षी कैसे बने? सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया और गंधर्वों के दल भगवान के गुणों का गान करने लगे। वे आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। संपूर्ण ब्रह्मांड की दृष्टि अयोध्या के राजमहल पर केंद्रित थी। भगवान का प्राकट्य हो चुका है और संपूर्ण ब्रह्मांड आनंदित है, किंतु यह तो उस दिव्य लीला का आरंभ मात्र है। अयोध्या के राजमहल में आगे क्या होता है और संसार उस दिव्य बालक पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, यह विचारणीय है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।